Okay, so students, we are starting our lecture 6 from the chapter homeostasis, and our topic is urinary system. We have studied about the excretory system, for which it is the part of. Uh, so human urinary system consists of 4 major organs. Uh, Kidneys, which are present in abdominal cavity, and there are 2 kidneys which are bean shaped. Then there are 2 ducts which are called ureter, a bag shaped structure which is called bladder, and the opening outside the bladder is called urethra. If we see a little bit detail of these structures, um, the kidneys consist of millions of tiny tubules which are called nephrons. Uh, Kidneys consist of only 1% of the total body weight, but they take up 20% of the blood with every when you, जब आपका हार्ट बीट करता है और उससे जितना ब्लड पंप होता है उसका 20% जो है it goes into the kidneys, and it shows कि जो kidneys हैं वो कितनी ज़्यादा important हैं to clear the blood or to purify the blood. क्योंकि ये जो किडनीज हैं उनका मेजर काम ही यही है कि वो ब्लड को जो है वो क्लियर करती हैं, क्लीन करती हैं, प्योरीफाई करती हैं। जिस तरह से हमारे घरों में वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट होता है जिससे पानी साफ होकर आता है, उसी तरह से जो किडनीज होती हैं वो ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। इस तरह से जो दूसरा पार्ट है वो यूरेटर है। पहले हम इसी को देखते हैं। जो किडनीज है उनका जो सेंट्रल पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड पेल्विस। पेल्विस जो है ये वो जगह है जहाँ से यूरेटर स्टार्ट होता है एंड इसके अंदर यूरिन जो है वो कलेक्ट होता है। ओके, देन किडनीज में से 2 डक्ट्स निकलती हैं जो कि इनको यूरेटर कहते हैं, और यूरेटर जो है वो यूरिन को कैरी करती हैं फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर। ब्लैडर जो है वो एक मस्कुलर वॉल्स का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, और यूरेटर और ब्लैडर के दरमियान जो ओपनिंग्स होती हैं उन्हें हम यूरेटल ऑरिफिस कहते हैं या यूरेटल ओपनिंग्स कहते हैं। ठीक है, एंड देन ब्लैडर जो है इट लीड्स to another structure which is called urethra. It is basically a tube-like structure which opens outside the body, and at the junction of the bladder and urethra, इन दोनों जहाँ पे इन दोनों मिलते हैं वहाँ पर ring of muscles होती है जिसे हम sphincter muscles कहते हैं। sphincter muscles जो है ये basically under voluntary control होते हैं कि ये जो muscles हैं वो human intention के according open and close हो सकते हैं। ठीक है, तो यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो यूरिन बॉडी को लीव करता है। सो दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम: किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जो किडनीज होती हैं दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दे कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, और नेफ्रॉन जो होता है वो बेसिकली किडनीज का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो जब हम किडनी को क्रॉस सेक्ट करके देखते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे पार्ट्स नज़र आते हैं। इट इज़ अ बीन शेप स्ट्रक्चर, या इसको कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसका जो आउटर पार्ट है उसको हम वैसे ही कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, और जब क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो हमें इसके 2 पार्ट्स नज़र आते हैं। एक तो पार्ट है जो ये है, मतलब थोड़ा सा जो इसकी मेम्ब्रेन है उसे हम रीनल फेशिया कहते हैं। मेम्ब्रेन के जो अंदर का थोड़ा सा पार्ट है दिस वन, यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज़ बेसिकली अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कि शेल, मतलब जो आउटर पार्ट होता है किसी चीज़ का उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम बेसिकली एनाटॉमी में या जोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो कॉर्टेक्स कहलाता है। फिर उसके बाद जो इनर पोर्शन होता है फ्रॉम दिस वन, जहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंट कलर देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड मेड्यूला। मेड्यूला भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इनर पार्ट, और पिट्स कह सकते हैं आप। सो ये मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स।
और इसको हम इन जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम पिरामिड्स कहते हैं। पिरामिड की शेप के होते हैं इसलिए इनको रेनल पिरामिड्स कहते हैं। एंड जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर होता है पेल्विस, और पेल्विस जो है इट लीड्स टू यूरेटर। जो किडनीज होती हैं उसमें वेन्स एंटर हो रही होती हैं, मतलब आर्टरीज एंटर हो रही होती हैं जो कि हार्ट से ब्लड लेकर आती हैं। आर्टरीज जो हैं जब वो एंटर होती हैं किडनी में तो दे डिवाइड इनटू आर्टेरियोल्स, स्मॉलर आर्टेरियोल्स, एंड द स्मॉलर आर्टेरियोल्स देन फर्दर डिवाइड इनटू very small capillaries that surrounds the tubules. और यही जो कैपिलरीज हैं दे जॉइन बैक एंड देन दे फॉर्म venules, and these venules combine to form the renal vein which takes blood back to the heart. So यहाँ पर ब्लड आता है जो कि प्योरीफाई होता है और फिर रीनल वेन के ज़रिए वापस हार्ट को चला जाता है। जबकि वो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, वाटर, salts and other materials, they are combined over here and then these are sent to the bladder through the ureter. अब ये जो इसमें होता है कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। इनको हम नेफ्रॉन भी कहते हैं और इनको हम मतलब ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं। तो कॉर्टेक्स में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। और जो मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं वो मेडुलरी होंगे, बट देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ नेफ्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट ओवर हियर, लाइक at the junction of the cortex and the medulla. तो उनको हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। वो जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं दे गो इनसाइड द पिरामिड्स, मतलब काफ़ी इलोंगेटेड होती हैं, तो उनको हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। जो पिक्चर मैंने आपको भेजी है यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ द नेफ्रॉन्स। जो कॉर्टिकल है उनकी ट्यूब्यूल थोड़ी सी छोटी है एंड इट गोज जस्ट लाइक हियर, जबकि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी है उसकी जो ट्यूब्यूल है इट गोज डीप डाउन इनटू द पिरामिड्स, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका जो किडनी है उसका क्रॉस सेक्शन है जिसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स आपने देखे हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला, देन पेल्विस है, किस तरह से उसके अंदर आर्टरीज एंटर हो रही हैं डिवाइड होके, देन रिकम्बाइन होके वेन की सूरत में बाहर निकल रही हैं, ठीक है। और उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। सो ये क्रॉस सेक्शन है। मतलब अब यूरिनरी सिस्टम में पहले आपने देखे कि उसके 4 ऑर्गन्स कौन से हैं, देन आपने देखा कि जो किडनी है बेसिक यूनिट, बेसिक ऑर्गन, उसके अंदर उसका क्रॉस सेक्शन क्या है और वो किस तरह से मतलब बना हुआ है। अब हम देखेंगे जो इंडिविजुअल इसके होते हैं नेफ्रॉन्स होते हैं, या जो बने हुए जिस चीज़ से किडनी मिलके बनी हुई होती है वो कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो ये जो है दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन विच आर प्रेजेंट इन मिलियन नंबर्स इन द किडनीज। इसके भी जो है वो आपके पास बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं। The number one is Bowman capsule. It is a cup-like structure जहाँ से इनिशिएट हो रहा होता है नेफ्रॉन। कप लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो है वो आर्टीरियोल आ रही होती है एक, ठीक है, आर्टरी, और उससे जो स्मॉलर होता है स्ट्रक्चर आर्टीरियोल, आर्टीरियोल एंटर्स इनटू द Bowman capsule and forms a cluster shape structure or cluster like structure which is called glomerulus. बोमन कैप्सूल का नाम भी हमने जो इसका डिस्कवरर था उसके नाम पे रखा है, और ग्लोमेरुलस जो है ये बेसिकली लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही क्लस्टर होता है, ठीक है। सो इट्स अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज और smaller arterioles which forms a bunch into this cup, and then it leaves through the other like other pole कह लो या other portion कह लो, जो एंटर हो रही होती है उसको कहते हैं एफरेंट। एफरेंट का मतलब होता है टूवर्ड्स और गोइंग टूवर्ड्स, तो जो आर्टेरियोल इसकी तरफ जा रही होती है बोमैन कैप्सूल की तरफ उसको हम एफरेंट कहते हैं। और जब ये
बाहर निकलती है तो इसको हम इफरेंट कहते हैं, जिसका मतलब है लीडिंग अवे और गोइंग अवे, जैसे दूर जा रही होती है. So this is the first structure which is called Bowman capsule और glomerulus, और इन दोनों को combine करके हम renal corpuscle भी कहते हैं. Yeah, this cup shaped structure leads us to a tubule which is like convoluted और very looped, like इसमें बहुत ज़्यादा loops बनी होती हैं, कुछ मतलब इसमें बल बहुत ज़्यादा होते हैं. So this is called proximal tubule. Proximal का मतलब होता है करीब, the pass. So जो Bowman capsule के पास tubule है उसको हम proximal tubule कह रहे हैं. The proximal tubule leads to a longitudinal tubule जो कि एक U-shaped structure बनाता है, और इस U-shaped structure को हम loop of Henle कहते हैं. और लूप ऑफ हेनले जो है वो भी उसके जो मतलब जिस साइंटिस्ट ने से डिस्कवर किया था उसके नाम पे उसका नाम रखा हुआ है लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. एक जो ट्यूब्यूल है विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स द एंड, उसको हम डिसेंडिंग कहते हैं, मतलब ये नीचे की तरफ लेके जा रहा है, और फिर जब ये दोबारा ऊपर की तरफ उठता है तो उसको हम असेंडिंग कहते हैं. दिस इज़ द डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज़ द असेंडिंग लिम्ब. सो आपका जो सेकेंड पार्ट है इसका, दैट इज proximal tubule, and then the third part is loop of Henle. ठीक है. And then there is fourth part which is डिस्टल ट्यूब्यूल. ये दोबारा से मतलब इसमें लूप्स बनना शुरू हो गए हैं. अब ये जो लूप्स हैं जो कि इससे दूर प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, और डिस्टल का मतलब होता है वो पार्ट जो कि थोड़ा डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है या थोड़ा दूर प्रेजेंट होता है. ठीक है. एंड देन द डिस्टल ट्यूब्यूल लीड्स टू अनदर ट्यूब्यूल जो कि जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स के ये डिस्टल ट्यूब्यूल खुल रहे होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं दिस वन इज लीडिंग हियर. ये जो पार्ट है यहाँ पर एक और नेफ्रॉन ओपन हो रहा होगा, यहाँ पर एक और, यहाँ पर एक और. सो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं. मींस दिस इज द डक्ट वेयर द यूरिन इज कलेक्टेड. ठीक है. एंड सो इस तरह से ये आपका तीसरा पार्ट है. दिस इज योर फोर्थ पार्ट, दिस इज द फिफ्थ पार्ट. ठीक है. इसी तरह से अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कैपिलरीज हैं, जो एफरेंट कैपिलरी निकल रही थी इसमें से बोमैन कैप्सूल में से बाहर, इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द ट्यूब्यूल्स. रिवॉल्व नहीं कह सकते इसको, हम कहेंगे कि वो मतलब उनके गिर्द लिपट जाती है. ठीक है. इसे गिर्द लिपटना शुरू हो जाती है. आप देखते हैं यहाँ पर इसकी बहुत सारी जो है वो इसका नेटवर्क प्रेजेंट है बेसिकली इसका अराउंड दीज ट्यूब्यूल्स. और जो जक्स्टा मेडुलरी होते हैं नेफ्रॉन्स, उनका जो जिनका ट्यूब्यूल लंबा होता है उनके अंदर इट गोज डाउन एंड इट सराउंड्स द लूप ऑफ हेनले एंड देन इट कंबाइंस बैक टू फॉर्म द वेन्यूल्स. तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है जो कि लूप ऑफ हेनले को सराउंड करता है, इसको हम वेजा रेक्टा कहते हैं. ठीक है. सो इसमें कैपिलरीज जो हैं वो दोनों तरह की होती हैं, आर्टेरियोल्स भी और वेन्यूल्स भी. सो दिस इज कॉल्ड वेजा रेक्टा. तो अब होता क्या है कि व्हेन योर ब्लड कम्स फ्रॉम द एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ पर उसकी जो है वो फिल्ट्रेशन होती है. जितना ब्लड इसमें होता है उसके अंदर से ब्लड जो है वो वापस चला जाता है, और जितना वेस्ट मटेरियल और वाटर होता है वो फिल्टर आउट होके बोमन कैप्सूल में आ जाता है. बोमन कैप्सूल से देन वो आगे को पुश किया जाता है, और वो इस जो है लूप ऑफ पहले वो आता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, और यहाँ पर जितने भी यूजफुल मटेरियल होते हैं वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इन ट्यूब्यूल्स मतलब कैपिलरीज के अंदर. एंड देन इट गोज डाउन हियर, और यहाँ पर जो है वो बहुत एक लाइक डिफरेंट प्रोसेस होता है. यह वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कल के लेक्चर में. और उस प्रोसेस के बाद जो है फिर उसे डिस्टल ट्यूब्यूल में भेजा जाता है, एंड देन फाइनली इट इज़ बीइंग कलेक्टेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. तो इस तरह से जो यूरिन है उसकी फॉर्मेशन होती है. अब आपने जो है वो पढ़ लिया है यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर ओवरऑल, कि उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, और फिर कि किडनी का क्रॉस सेक्शन क्या है, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके क्या क्या नाम हैं, एंड देन जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है फाइनल, जिसमें आपने 5 मेजर पोर्शंस पढ़े हैं या 5 मेजर उसके पार्ट्स पढ़े हैं. एंड